हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सप्ली एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट पोस्टपोन हो गई है और अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसकी जो पार्ट 1 वीडियो थी हमने आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड किया था। अब ये उसकी पार्ट 2 है, क्योंकि आपकी सोशियोलॉजी में 10 चैप्टर थे, तो जो 5 चैप्टर हैं उनको हमने पहली वीडियो में कवर किया है और जो नेक्स्ट 5 हैं इनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। छठवां चैप्टर है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है डिफाइन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप विद इंपॉर्टेंस। ये आपका 5 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। यानी ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ज़्यादातर चांस है 3 नंबर के और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें इस चैप्टर से कि डिफाइन सोशल सिस्टम। आपको सोशल सिस्टम को डिफाइन करना है, उसके टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक विद एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर, ज़्यादातर 5 नंबर में पूछेगा, नहीं 3 नंबर में पूछ लेता है। अगर अभी तक आपने सोशियोलॉजी की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लिंक मिलेगी, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पेज पर जाके देख सकते हैं। आपको वहां सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेके मॉडल पेपर तक, जो हमने मॉडल पेपर आपको बताए थे। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अपडेट और पीडीएफ भेजते रहते हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए। फिर इसी चैप्टर से आगे क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन सोशल कंट्रोल, टाइप्स, उसके एम, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोसेस। तो अगर 5 नंबर में पूछेगा तो ये पूरा क्वेश्चन पूछेगा, और अगर मान लीजिए 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो आपसे कहेगा डिफाइन सोशल कंट्रोल और टाइप्स और एम, मतलब थोड़ा कम पूछेगा और आपको कम कंटेंट लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम, उसके टाइप्स और कैटेगरीज। फिर आपसे पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में कि पॉवर्टी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, या फिर केवल 2 नंबर में केवल पॉवर्टी पूछ सकता है। उसके बाद अगला पूछ सकता है डिफाइन हाउसिंग, आपको हाउसिंग की डिफिनेशन लिखनी होगी। इसके बाद आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, टाइप्स एंड विद प्रिवेंशन, कैसे चाइल्ड अब्यूज को हम रोकथाम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है कि सोशल वेलफेयर क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है क्लिनिकल सोशियोलॉजी। इसके क्वेश्चंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी। आपसे 3 नंबर में कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा आपको क्लिनिकल सोशियोलॉजी के विषय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल सोशियोलॉजी एंड हॉस्पिटल। क्लिनिकल सोशियोलॉजी का हॉस्पिटल में क्या रिलेशन है, तो ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिफाइन क्लिनिकल सोशियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज एंड इट्स यूजेस इन हॉस्पिटल। तो ये भी जो पहला क्वेश्चन था, जो दूसरा क्वेश्चन था, उसी का है, बस ये 5 नंबर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर तो लॉन्ग में ही पूछेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में लॉन्ग में आपसे पूछ सकता है डिस्कस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ स्टेटस। यानी जो अपने देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका हमारी हेल्थ पर क्या स्टेटस पड़ रहा है, तो ये आपसे लॉन्ग में पूछेगा। तो 5 नंबर में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आपसे जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया में चलते हैं उनसे पूछ सकता है, 5 नंबर में ज्यादातर पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है मैल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द टर्म सोसाइटी, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। तो ये आपको जरूर से पढ़ लेना है, ये 5 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 5 नंबर पढ़ लेना है। देखिए पॉपुलेशन चैप्टर है तो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ लेना है, उसी में आपसे घुमा फिरा के आगे पीछे कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछेगा ही। पिछली सभी वीडियो में हमने आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तथा मॉडल पेपर प्रोवाइड किए थे। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पेज पे जाके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। एनाटॉमी फिजियो के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी है, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी है, तथा आपको हमारे चैनल पर एबीवीएमयू इन्फॉर्मेशन की, एबीवीएमयू से संबंधित सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, प्लेलिस्ट बनी है। तथा आप हमारे चैनल पर नर्सिंग रिएक्शन ब्लॉग देखने को पा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो
सबसे पहले पहुंचे आप तक। लास्ट चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया। तो इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें 10 नंबर के लिए, डिफाइन कम्युनिटी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये 10 नंबर में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब आपको नर्सिंग में सोशियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है 5 नंबर में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द हेल्दी फैसिलिटी इन रूरल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। मतलब कि जो रूरल कम्युनिटी होती है उसमें हेल्थ फैसिलिटी हमें कैसे मिलती है और उसका हमारी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है 5 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डिफाइन अर्बन कम्युनिटीज एंड मेजर प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज। यानी जो अर्बन कम्युनिटी होती है ये कैसी होती है और इस कम्युनिटी में जो यहाँ इस एरिया में जो इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं इनमें सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये भी आपको 5 नंबर में बताना है। फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन रूरल कम्युनिटी एंड चेंजेस इन इंडियन रूरल लाइफ। यानी कि हमें पहले रूरल कम्युनिटी के बारे में इनको पूरा डिक्टेट करना है क्या होती है, क्योंकि 5 नंबर पे है, उसका इंट्रोडक्शन टाइप सब कुछ बताते हुए उसके बाद हमें बताना है कि जो पहले का समय था उस और जो अब का समय है तब से लेके अब तक इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक।